So welcome back guys. So now let's see the solution for the average of all elements in array. So suppose let's take an example of array that is example 1, 2, 3, 4, 5. तो ये हमने एक array ले लिया तो हमें इसका एवरेज निकालना है। तो बेसिकली हम एवरेज कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है सिंपल, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें पहले एलिमेंट्स का सम निकालना है और बाद में उस सम को हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं सम कैसे निकालेंगे। तो सम हमने पहले भी निकाला था। हमने बेसिकली क्या किया था, एक फॉर लूप चलाया आई लेस देन आई प्लस प्लस, देन यहाँ पे एक सम वेरिएबल में सम प्लस इक्वल टू सम प्लस ARR और आई कहते हैं। तो ऐसे करके हमें हमारा सम मिल जाएगा। तो सम में बेसिकली क्या होता है कि पहले सम इक्वल टू 0 था, तो इसमें वापस से सम इक्वल टू हमने सम प्लस ARR ऑफ आई कर दिया, यानी कि ARR ऑफ हमारा 0 क्या है, दैट इज 0। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, सॉरी 1 है, तो ये हमारा 1 सम में भी ऐड हो जाएगा। तो हमारा सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, देन फॉर नेक्स्ट 2, देन फॉर सेम 3, देन फॉर 4, देन फॉर अगेन 5। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 3 6 4 10 5 15, हमारा सम आ गया 15। और हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, दैट आर 5 एलिमेंट्स। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं दिया गया है, यानी कि n नहीं दिया गया, तो n निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ ARR बाय साइज ऑफ ARR ऑफ 0। तो इसको डिकोड करके देखते हैं। तो बेसिकली ये हमें देगा बिट्स की वैल्यू, सॉरी बाइट्स की वैल्यू। तो बाइट्स की वैल्यू में क्या आ जाएगा, तो हमारा एरे है 1 2 3 4 5, तो एक इंटीजर होता है 4 बाइट्स का। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये हमें मिल गया 20। और साइज ऑफ ARR 0, मतलब इसका साइज कितना है 4। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हमें 5 मिलेगा। तो ये हमारा साइज ऑफ एरे। अगर वेक्टर दिया है इनपुट में, तो हम ARR डॉट साइज से भी n निकाल सकते हैं। और अगर n दिया है तो कोई निकालने की बात ही नहीं है, इजी हो जाता है सब। तो बेसिकली हमें सम मिला था इक्वल टू 15 एंड देन n 5, then our average comes 3। So let's see now code part। तो चलिए अब देखते हैं इसका कोड पार्ट, ये कोड कैसे होगा। तो बेसिकली हमें पहले ले लेना है इंटीजर सम नाम का वेरिएबल इक्वल टू 0, देन फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n आई प्लस, देन हमें कर देना उसको आई।
देन हमें बाद में प्रिंट कर देना है। ये लास्ट वाला लाइन आपको समझा तो मैंने क्या लिखा है अभी। रन करके देखते कोड। दोस्तों समझते हैं हमें एरर क्यों आया था। फर्स्ट हमारा एरर जो था, हमने सम को इंट में स्टोर किया और हमें आउटपुट में क्या करना था, अगर एवरेज 3 आता है तो उसको 3 नहीं लिखना, हमें लिखना था 3.0, और ये वैल्यू तो डबल है, तो इंट में स्टोर करने से कैसे चलेगा, इसलिए वो हमें फर्स्ट एरर आया था। और जो सेकेंड लाइन थी वो फिक्स वाली, जो फर्स्ट लाइन थी फिक्स वाली, सॉरी लास्ट लाइन, तो उस लास्ट लाइन में हमने ये लिखा था ऐसा कुछ। तो ये किस लिए होता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये नॉर्मल 3 को एक फिक्स डेसिमल में यानी कि 1 सेट प्रिसिजन मतलब पॉइंट के आगे 0 लगा देता है। तो कई कई बार हमें क्वेश्चन में से नेसेसिटी दी हुई कि बाद में 2 0 आना चाहिए, 1 0 आना चाहिए, तब हम ये लाइन यूज कर सकते हैं। इसके पीछे इतना कुछ खास लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक थेरोटिकल वर्डिंग से वो आप अपना देख लीजिए। अब जाते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम अभी करेक्शन कर लेंगे। अभी रन करके देखता है। तो देख सकते हैं आप दोनों टेस्ट केसेस सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन को सबमिट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।